रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, देखते हैं को सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसे हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक कहते हैं। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम है, गर्मियों की शिद्दत जो है बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी जो है कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हर साल तकरीबन हज़ारों लोग हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से मुतासर होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। तो दोस्तों को तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है और ये कैसी होती है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। हीट स्ट्रोक हमारे जिस्म हमारा जो जिस्म है, हमारी जो जिल्द है, हमारे जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। हमारे जिस्म के जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वो 98 99 तक होता है। जब हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है गर्मी की शिद्दत की वजह से बाहर के टेम्परेचर के साथ जब हमारी जल्द जो है हमारे जिस्म को टेम्परेचर को नहीं कंट्रोल करती है। हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन अमूमन 103 फ़ारेनहाइट से अबव कर जाता है, तो हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं, जिस शदीद पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ नडाल हो जाता है, सर चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, मरीज़ बेहोश भी हो जाता है, समटाइम्स नींद बेहोशी भी होती है, उल्टी आती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। शदीद इतनी गर्मी होने के बावजूद मरीज़ को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता, सांस की तंगी हो जाती है। तो ऐसे हालत को सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक कहते हैं, या लो लगना भी कहते हैं। हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि गर्मी में बाहर गए और इसे लो लग गई। लो लगने की वजह से बहुत से ऐसे बुजुर्ग नौजवान जो हैं शरीर पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नडाल हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां लो लगने की वजह से, सन स्ट्रोक हीट स्ट्रोक से बहुत सी, अगर इसका फौरी तभी इलाज ना किया जाए तो बहुत सी जानलेवा बीमारियों को लगने का भी खतरा होता है। तो कोशिश किया करें जब भी ऐसा कोई मरीज़ या अहल में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई ऐसा मरीज़ हो जिनको सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक या लो लगी हो, तो उसको फौरी सायादार जगह में लेके जाएं। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हंगामी कॉल करें। मरीज़ अगर होश की हालत में उसे ठंडे मशरूब दें, पानी दें। ऐसी सूरत में मरीज़ को एस्पिरिन या डिस्पिरिन या आइबुप्रोफेन की कोई भी दवाई ना दें, ये मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मरीज़ के कपड़े ढीले कर दें। सायादार जगह में मुमकिन हो तो अगर कुछ सहूलत हो, एसी की सहूलत हो तो एसी वाले कमरे में लेके जाएं। स्पंजिंग करें, मरीज़ को नहलाएं, ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। अगर ऐसी सहूलत ना मौजूद हो तो मरीज़ को कम से कम सायेदार जगह में लाजमी लेकर जाएं, मरीज़ के कपड़े ढीले कर दें। तो इसी तरह ऐसे मरीज़ जो बेहोशी की हालत में हो तो उसको जितना मुमकिन हो सके नहलाएं, ठंडे पानी की स्पंजिंग करें। फास्ट एड के लिए आपके पास अगर कोई इस तरह की कोई सॉल्यूशन मौजूद है, फास्ट एड बुक मौजूद है, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत मेडिकल को जानते हैं तो जितना मुमकिन हो उसके मरीज़ को आईवी फ्लूइड दें। तब तक हंगामी कॉल कर दें, रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं। जो भी आपके मकामी इलाके के मुताबिक हंगामी कॉल्स है उन नंबर पर मुताला कर दें और मरीज़ को हवादार जगह रहें, हवा देते रहें। कोशिश करें, मरीज़ सांस ले रहा है नहीं ले रहा, अगर बिल्कुल मरीज़ सांस नहीं ले रहा तो सीपीआर की जो सहूलत है, अगर मरीज़ बिल्कुल नडाल है, पल्स भी नहीं चल रही, दिल भी बंद है, तो मरीज़ को सीपीआर करना शुरू कर दें। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती और वक्ती तौर पर ठंडे मशरूबात वगैरह या इस तरह की चीज़ें करने से मरीज़ ठीक हो जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी आपको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक का खतरा हो तो करीबी मुस्तैद डॉक्टर्स को पास में रुजू करें। तो इसके बचाव के लिए कोशिश करें कि दोपहर के वक़्त घर से निकलने से गुरेज़ करें। जो ज़रूरी काम काज हो वो सुबह के टाइम कर लें। गर्मी की शिद्दत में सर को ढाँपे रखें, गर्म कपड़े पहनने से गुरेज़ करें, ढीले और नरम कपड़े पहनें, वाइट कलर के कपड़े पहनें, ऐसे कपड़े पहनें, ऐसे ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें। जैसे कि हम सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए चाय वगैरह का या गर्म जूसेस या गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह गर्मियों में हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। शिकंजी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गाय बगाए नीमकोल का इस्तेमाल करें। बहुत से मशरूबात आजकल तो मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करें। पानी की बोतल साथ रखें, जब भी आप सफ़र पर निकलें तो आपके साथ ठंडा पानी हो। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो एसी का इस्तेमाल करें। अगर आप पैदल सफ़र कर रहे हैं तो ऐसी जगहों का तयन करें जहाँ पे सायादार जगहों में थोड़ी देर आराम करें, थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा सफ़र करें। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी
ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مزید آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔